इंडिया में शादियां चल नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट ज्यादातर इंडियन मैन शादी करना ही नहीं चाहते हैं। और पहले लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें दहेज के लिए खूब मारा पीटा जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस होती थी और शिकार होती थी लड़कियां। लड़के क्यों नहीं शादी करना चाहते आजकल? क्योंकि लड़कों को डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस में फंसा दिया जाता है और कोर्ट केस ठोकती हैं। फिर लड़कियां भारी पैसों की डिमांड करती हैं और मोस्टली लड़कियों ने तो इसे अपना बिजनेस बना लिया है। और यहाँ पर देखिए, चाहे लड़की खुद 1 लाख रुपए कमाती है महीने के, अपने एक्स हस्बैंड से 40 लाख रुपए की डिमांड करती है। और रिपोर्ट में देखो, दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांगी है। और फिर एक वाइफ ने तो अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ की एल्यूमिनी का केस ठोका है और सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए में केस सेटल करवाया है। डिवोर्स की इतनी खतरनाक स्टोरी सुनने के बाद लड़के सोचते हैं कि शादी मत ही करो, इससे अच्छा सिंगल ही रहो। तो यहाँ पर शादी हो भी जाए तो घर में इतने विलन से कि शादी चलने ही नहीं देते। ज्यादातर लोग जो है करियर को प्रेफरेंस देने लग गए हैं और लोगों के अकॉर्डिंग शादी इतनी महंगी चीज है कि लोग इसमें स्टेप ही नहीं करना चाहते। शादी करनी ही नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाते भाई। शादी है बाद की, और शादी टूटने का रीजन क्या अरेंज मैरिज है क्या लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन है? आइए देखते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। इंडिया में ज्यादातर होती है 93% अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिज के फॉर्म में होती है और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं कि 25 की उम्र मतलब शादी की उम्र समझा जाता है। 25 की एज होते ही माँ बाप रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं और रिश्ता करने में और ढूंढने में ऐसे दोनों में टाइम लगता है। और कोई ना कोई रिलेटिव जनरली रिश्ता बताता है, जो कि चाचा, मामा, ताया, मौसी कोई भी हो सकता है। इन्हें बिचौलिया कहा जाता है। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और फिर बायोडाटा एक्सचेंज होता है। फिर लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और पहुंचने के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और फिर सोसाइटी में कितनी इज्जत है लड़के वालों की, कितनी वेल्थ है, ये सब देखा जाता है। और लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, दहेज कितना मिल सकता है, ये सब देखा जाता है। पहली मीटिंग में कोई नहीं कहेगा कि हमें कार चाहिए, बाइक चाहिए, बेड चाहिए। उल्टा यही बोलते हैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चीज की कोई कमी नहीं है, हमें तो बस लड़की चाहिए भाई साहब, 2 जोड़ी कपड़ों में। और फिर लड़की वाले भी अपनी लड़की इमेज ऐसे बनाते हैं कि उनके जैसे संस्कारी बहू कोई है ही नहीं, सती सावित्री कोई है ही नहीं। मतलब चाय पानी वगैरह सब टाइम पे ही पूछती है। और फिर यहाँ पर लड़का लड़की सीधा ज्यादातर शादी के दिन ही मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है महाभारत। और फिर पर्टिकुलर बैकग्राउंड जो है लड़की को सूट नहीं करा जाता और फिर जॉब नहीं करने देते, कपड़े नहीं पहनने देते, अपने पसंद के ग्लास तक नहीं उठाया था लड़की ने। और ससुराल में जाकर खूब काम करना पड़ रहा है। फैमिलीज थोड़ी ओपन माइंडेड हो तो लड़का लड़की की मीटिंग करा दी जाती है और मीटिंग में भी आधा टाइम वो शर्माने में ही वेस्ट कर देते हैं। और बाद में बातें क्या होती है, कॉमन से सवाल की आपको क्या पसंद है, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं और फिल्म कौन सी देखते हैं, सॉन्ग कौन सा पसंद करते हैं। और हद से हद फोन पर बात हो जाती है, फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और घर वालों ने ढूंढा तो इसी उम्मीद पे शादी कर लेते हैं वो लोग। और शादी चल भी जाए तो इतने विलन्स हैं घर में कि शादी चलने ही नहीं देते। दूसरी तरफ मदर इन लॉ ने पूरी तैयारी कर रखी होती है बहू रानी से सेवा कराने की, लेकिन बहू रानी को तो सिर्फ मैगी आती है बनानी भाई साहब, 2 मिनट वाली। और फिर काम सीख कर आती थी पहले लड़कियां, लेकिन आजकल उनको भी लड़कों की तरह रेस किया जा रहा है। जॉब से आकर काम करना और जॉब पे जाने से पहले काम करके जाना, सारा काम निपटाना। और सास ससुर का सपना होता है कि भाई बड़ी मेहनत कर लिया, अब हम भी बहू से सेवा करवाएंगे। वो सेवा उसे तो मेड रखने की बात सूझ रही है, यहाँ पर सास ससुर का माथा खनक जाता है और खुसर खुसर चलती है कान में कि भाई साहब दहेज नहीं लेके आई है। फिर धीरे धीरे ताने सुनने को मिलते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, पूरी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ ना रहना पड़े। और फिर पहले के टाइम में प्राइवेसी को इग्नोर कर दिया जाता था। पहले लोग रह लेते थे फिर भी, और डिसीजन मेकिंग पावर भी हमेशा सासू माँ और ससुर जी के हाथ में ही होती है। और फिर बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशन की ससुर और सास के साथ ना रहना पड़े, अपना अलग घर में रहे लड़का। और पूरी कोशिश करी जाती है लड़की माँ बाप की तरफ से। और फिर जॉब करती हो तो आसमान में एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का वो चाहिए जो लड़की से 4 गुना ज्यादा कमाता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की अगर इंडिपेंडेंट होने का एटीट्यूड है
और फिर डिपेंडेंट थोड़ी हूँ मैं किसी के ऊपर। और ये देखिए ऑफिस से लेट आना और बाहर का खाना पीना, ये सब बिल्कुल चुभता है घर वालों को। फिर इसमें मदर्स को बहुत पीसा जाता है। और हाईली एजुकेटेड अगर कोई मदर हो तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ये सब कॉम्प्रोमाइजेस पहले लड़कियां करती थी, आजकल नहीं करती। ये सब देखकर लड़कियां बदल गई हैं और परिवार का हिस्सा नया बन जाती हैं लड़कियां। लेकिन माँ बाप का दिमाग वहीं पे होता है, माँ बाप सिखाते रहते हैं फोन पे, और फिर इंटेंशन इसका गलत नहीं होता। लेकिन मैरिड लाइफ में पहले माँ को सुननी पड़ती थी उसके पिताजी से, और फिर ये बदला दामाद से निकाला जाता है। फिर इसके बाद बात इतनी पड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे माँ बाप के बारे में कुछ बोल देते हैं, और फिर बाद में लड़का ही पिसता है कि उसकी वाइफ को कुछ नहीं बोल सकता, उसकी मदर को भी कुछ नहीं बोल सकता। और फिर पहले लोग जो है मिलके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते थे। लेकिन चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमारे दादा दादी के टाइम में डिवोर्स का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, और चाचा चाची के टाइम में, फूफा मौसा के टाइम में भी किसी ने भी नहीं सुना था। बस बोलते थे कि भाई बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। कोर्ट केसेस, पुलिस और वुमेन की साइड में ये बोलते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें बनाया जाता है। लेकिन ये लोग जो है, लड़कियां इसे गलत इस्तेमाल करती हैं। इसका फेक केसेस यहाँ पर देखिए, फिर लड़के को ही सफर करना पड़ता है, ऑफिस में भी और घर में भी, दोनों तरफ वो परेशान रहता है और पीछे से ही बदमाशी चलती है। पुलिस वाले बोलते हैं, लॉयर वाले बोलते हैं कि चाहे टच भी ना किया कि चलिए डाउरी दहेज का केस लगा दीजिए और पूरी फैमिली मेंबर का नाम लिख दीजिए इसमें जितने भी लोग हैं, और जूते घिस जाते लड़के वालों के कोर्ट केस के चक्कर काट के। आदमी अपनी जॉब में भी फोकस नहीं कर पाता और घर में भी फोकस नहीं कर जाता, और बेसिक जो है 20 से 30 लाख में डिमांड शुरू होती है। जो लड़की शो करती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, संस्कारी हूँ, समझदार हूँ, और वो एलिमनी लेने में 1 मिनट नहीं लगाती। और कुछ लड़कियों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और घर वालों ने भी इसे अपना बिजनेस बना लिया है। और कुछ जो लड़कियां सच में इससे परेशान हैं, उनको मदद नहीं मिल पाती। फिर मैं ये नहीं कहता कि सारे लड़के अच्छे हैं या सब लड़कियां खराब हैं, लेकिन वहां पर जो है वो दामाद से बदला लेती है। फिर जो सास होती है, क्योंकि उसे अपने पति से बदला नहीं लिया होता, और चाहे वो कितनी भी हाईली एजुकेटेड हो, उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है और शादी की उम्र पुश हो जाती है। लव मैरिज भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। लव मैरिज में तो और भी ज्यादा हालत खराब है भाई साहब, कंपेयर करके देखिए तो। यहाँ पर गाली गलौज होती है, मारपीट और होती है यहाँ पे, और घर वाले पीछे से छुरी चलाने का काम करते हैं। गेम बंद कीजिए ये, और लॉ फेयर बनना चाहिए, इक्वली ट्रीट हो लड़का लड़की, कानून को सब एक नजर से देखे। और फिर यहाँ पर कानून अंधा है वगैरह, ये सब बातें बेकार है भाई। सिर्फ लड़की की साइड ली जाती है और फिर पूरी जिंदगी बीत जाती है लड़के को अपने आप को सही साबित करने में। और यहाँ पर लड़का लड़की को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे 6 महीने लग जाए, शादी इसके बाद ही करानी चाहिए। मीटिंग 6 महीने हो जाए, एक बार जानने का मौका मिल जाए, क्योंकि 6 महीने कुछ नहीं होते, साल कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंदगी अगर बितानी हो तो। और पहले ही देख लेना चाहिए कि पेरेंट्स कितने महीने के लिए आए और कितने दिन के लिए आए, कैसे कंफर्टेबल रहे, और कुंडली के बेसिस पे शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वाइब मैच हो रही है तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कुंडली को ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। यहाँ पर सामने वाले का नेचर कैसा है, कैसे डील करता है, और वो फाइनेंशियली लड़की के पेरेंट्स की मदद कर सकता है, घर वालों की मदद कर सकता है, ये सब चीजें उल्टा देखा जाना चाहिए। और उल्टी रस्सी पकड़ते हैं लेकिन फिर लोग। और फिर यहाँ एंड में बताना चाहता हूँ मैं कि दोनों के पेरेंट्स कितने कितने दिन के लिए विजिट कर सकते हैं, ये सब कुछ शादी से पहले डिस्कस हो जाना चाहिए। और अगर शादी लंबी चलाना चाहते हो, मेरी बातें आपने शुरू से लेकर अंत तक सुनी होंगी, तो आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर पॉलिटिक्स खेलते रिश्तेदार, और रिश्तेदारों की बातों में ना आकर आप अपनी जिंदगी जिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।